नमस्ते, स्वागत है आपका इनर योगी पद पर। मैं हूं योगी आदर्श उपाध्याय और इस चैनल पर हम बात करते हैं उन विषयों की जो आपकी आत्मा को छूते हैं। योग, ध्यान, चक्र और आध्यात्मिक, यही हमारा घर है। अब चलते हैं उस अद्भुत यात्रा पर जो मूलाधार से सहस्रार तक जाती है। जब कुंडलिनी जागती है तो यह एक एक चक्र को पार करती है और हर चक्र पर एक नया अनुभव होता है। मूलाधार से उठान, पहला जागरण। जब कुंडलिनी पहली बार जागती है तो मूलाधार में एक गर्माहट या प्रेशर महसूस होती है। शरीर के आधार में कभी कभी एक वाइब्रेशन। यह शुरुआत है, ऊर्जा जागी है, लेकिन अभी यात्रा शुरू होनी है। जब ऊर्जा स्वाधिष्ठान पहुंचती है तो गहरी इमोशन रिलीज होते हैं। पुराने इमोशन पैटर्न सरफेस पर आते हैं। क्रिएटिविटी सडनली बढ़ जाती है। कुछ लोगों को वाटर ड्रीम आते हैं या ओशियन जैसे विजन होते हैं। तीसरा, मणिपुरम, अग्नि का जागरण। जब ऊर्जा सोलर प्लेक्सस पर पहुंचती है तो एक आंतरिक अग्नि जागती है। विल पावर कई गुना बढ़ जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस नेचुरल हो जाता है। वो डर जो हमेशा था कम होने लगता है। चौथा, अनाहत, हृदय का खुलना। यह सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज है। जब कुंडलिनी अनाहत चक्र पर पहुंचती है तो हृदय खुलता है। एक अनकंडीशनल लव का अनुभव होता है। सिर्फ अपने लोगों से नहीं, सबसे, अजनबियों से, दुश्मनों से, पेड़ों से, पशुओं से, पूरी सृष्टि से। आंखों से अचानक आंसू आ सकते हैं। बिना किसी कारण के। यह दुख के नहीं, प्रेम के आंसू होते हैं। और इस स्टेज पर अहम यानी ईगो पिघलने लगती है। विशुद्ध चक्र, सत्य का उद्गार। जब ऊर्जा गले के चक्र पर पहुंचती है तो कम्युनिकेशन ट्रांसफॉर्म होती है। जो भी बोला जाए वो ट्रूथफुल होता है। टोन में एक नेचुरल अथॉरिटी आती है। लोग ऑटोमेटिकली सुनने लगते हैं और साधक को लगता है जो भीतर है वही बाहर आ रहा है। कोई मास्क नहीं, कोई फिल्टर नहीं। छठा, आज्ञा चक्र, तीसरी आंख। यह स्टेज बहुत इंटेंस होती है। जब ऊर्जा थर्ड आइज पर पहुंचती है तो इंट्यूशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है। भविष्य के ग्लिम्स मिल सकते हैं। दूर की घटनाएं सेंस होती है और ड्रीम्स और रियलिटी का बाउंड्री ब्लर होती है। भावों के बीच एक स्ट्रांग पुलेशन या प्रेशर हो सकता है। नीला या बैगनी लाइट दिख सकती है और ध्यान में एक आइस जैसा कुछ दिख सकता है जो स्थिर है, देख रहा है। यह विटनेस कॉन्शियसनेस का जागरण है। सहस्रार, परम मिलन। जब कुंडलिनी सहस्रार तक पहुंचती है तो जो होता है वो शब्दों से परे है। पूरी दुनिया के संत, महात्मा, योगी सब इस अनुभव के बारे में कहते हैं। इसे बताया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ हिंट्स। एक इन्फिनाइट स्टिलनेस, एक टाइमलेस अवेयरनेस, एक फीलिंग आई एम एवरीथिंग और आई एम नथिंग, एक प्रोफाउंड पीस जो किसी भी परिस्थिति से हिलती नहीं। यह है समाधि, यह है मोक्ष की एक झलक, यह है घर वापसी। साधकों, कुंडलिनी जागरण के बाद जीवन कैसा होता है? यह एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं जागरण के बाद परफेक्ट हो जाता है, सारी प्रॉब्लम खत्म, सारे दुख दूर। यह सच है। कुंडलिनी जागरण एक बिगिनिंग है, एंड नहीं। यह एक डोर है जो खुला, लेकिन भीतर जाना अभी बाकी है। क्या बदलता है? दृष्टि बदलती है। दुनिया वही है, लेकिन उसे देखने का तरीका बदल जाता है। जहां पहले प्रॉब्लम दिखती थी वहां अब लेसन दिखते हैं। जहां पहले इनेमीज दिखते थे वहां एक सोल दिखती है। प्रियोरिटीज बदलती है। पैसा, फेम, रिकॉग्नाइजेशन, ये चीजें मीनिंगलेस नहीं लगती, लेकिन इनका वो आकर्षण नहीं रहता। एक इनर रिचनेस का अनुभव होता है।
जो बाहर से नहीं मिलती। कंपेजियन बढ़ती है, दूसरों के दर्द को डीपली फील किया जाने लगता है। जानवरों पौधों के प्रति भी सेंसिटिविटी बढ़ती है। एनवायरनमेंट का केयर नेचुरली आता है। सर्विस का भाव जागता है। जब भीतर इतना मिल जाता है तो देने की इच्छा होती है, बांटने की, सेवा करने की। बड़े बड़े संत मां तेरेसा से लेकर रमण महर्षि तक सबने कहा, जागरण के बाद सर्विस नेचुरल हो जाती है, रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म होती है। जो रिश्ते केवल मीनिंगलेस पर थे वो आसान हो जाते हैं, जो जीनियस थे वो और गहरे हो जाते हैं। अब बात करते हैं साथियों एक बहुत जरूरी विषय पर, जिसके बारे में लोग कम बताते हैं, कुंडलिनी के खतरे। मैं यह इसलिए नहीं बता रहा कि आपको डराऊं, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप डिजर्व करते हैं एक हॉनेस्ट कंप्लीट पिक्चर। कुंडलिनी सिंड्रोम क्या है? जब कुंडलिनी जागती है, जब कुंडलिनी जागरण बिना प्रॉपर प्रिपरेशन के होता है या बहुत सडनली होता है तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। इसे कुंडलिनी सिंड्रोम कहते हैं। इसमें हो सकता है शरीर में अत्यधिक हीट जो कंट्रोल से बाहर हो, अनियंत्रित ट्रेम्बलिंग या सैकिंग, इंसोमानिया, रातों को नींद न आना, एक्सट्रीम मूड स्विंग, पैरानोमिया या फियर, खुद को रियल न लगना, खासकर स्पाइन में। फिजिकल पेन होता है खासकर स्पाइन में। यह रेयर है लेकिन होता है और इसे सीरियसली लेना चाहिए। क्यों होता है कुंडलिनी सिंड्रोम? पहला कारण, बिना फाउंडेशन के एडवांस प्रैक्टिस। जब कोई बिना शरीर और मन की तैयारी के डायरेक्टली पावरफुल टेक्निक ट्राई करता है। दूसरा कारण, अनुचित गुरु जो बिना प्रॉपर स्क्रीनिंग के मास शक्तिपात देते हैं। तीसरा कारण, ईगो को रेसिस्ट करना। जब एनर्जी ऊपर उठना चाहती है लेकिन ईगो, फियर और ब्लॉक्स उसे रोकते हैं। यह कॉन्फ्लिक्ट फिजिकल और मेंटल सिम्टम्स क्रिएट करता है। क्या करें अगर ऐसा हो? पहला, ग्राउंडिंग करें। पृथ्वी पर नंगे पैर चलें, भारी भोजन खाएं, चावल दाल नेचुरल में समय बिताएं, कोल्ड वाटर शॉवर। दूसरा, इंटेंस प्रैक्टिस करें। कुछ समय के लिए इंटेंसिव मेडिटेशन, प्राणायाम रोकें, जेंटल योगा करें। तीसरा, एक्सपीरियंस सपोर्ट लें। किसी ऐसे टीचर या थेरेपिस्ट से मिले जो कुंडलिनी एक्सपीरियंस को समझता हो। स्पिरिचुअल इमरजेंसी नेटवर्क जैसी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के केसेस में हेल्प करती है। याद रखें, कुंडलिनी आपकी दुश्मन नहीं, यह आपकी अपनी ऊर्जा है जिसे बस सही तरीके से चैनल करने की जरूरत है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। यह हमें बताता है कि आप और ऐसा कंटेंट चाहते हैं। सब्सक्राइब करें इनर योगी पथ को और बेल आइकन दबाइए ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचे। और कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी ध्यान किया है? आपका अनुभव कैसा रहा? और इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो स्पिरिचुअल में रुचि रखते हैं, क्योंकि यह ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगला वीडियो होगा कुंडलिनी जागरण, क्या होता है जब यह जागती है। उसके लिए तैयार रहिए। तब तक ध्यान करते रहें, भीतर झांकते रहें और इनर योगी पथ पर चलते रहें। नमस्ते।